हेलो एवरीवन। तो आज है सोमवार और मेरा 16 सोमवार का व्रत चल रहा है। जो है आज 16वां सोमवार है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये पूजा, ये विधि कैसी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी जो है 16 सोमवार की पूजा का विधि और व्रत वगैरह किस तरह से किया जाता है ये शेयर किया जाए, ताकि आप लोग को भी करने में कोई परेशानी ना हो अगर आप लोग सोच रहे हैं तो आज अभी तो सुबह हुई है मॉर्निंग और मैं नहा धोआ कर तैयार हो गई हूँ। तो मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। अगर आपका फर्स्ट डे है तो पहला सोमवार है तो उस दिन संकल्प वगैरह करना रहता है, तो संकल्प वगैरह आप कर सकते हो। सिंपली जो है जैसे नॉर्मल हम लोग व्रत के लिए संकल्प करते हैं ना, वैसे ही संकल्प करना है। बाकी फिर जितने सोमवार आएंगे ना उसमें सिंपली सुबह में जैसे आप पर डे की पूजा करते हो ना, वैसे ही आपको पर डे की पूजा करनी है। तो चलिए पहले पूजा करते हैं, उसके बाद आगे की क्या क्या करती हूँ मैं वो दिन भर का आपको बताऊँगी। और शाम में जो है प्रदोष काल में पूजा होती है, तो उसके दिन में थोड़ी तैयारियाँ करनी रहती है। तो मैं क्या क्या तैयारियाँ करती हूँ, किस तरह से पूजा करती हूँ और ये व्रत कैसे करती हूँ, ये आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए जो है पहले सुबह की पूजा कर लेते हैं। तो मॉर्निंग की पूजा जो है हो गई है, बाहर भोलेनाथ की पूजा भी कर ली है। तो इस तरह से कुछ यहाँ भी पूजा हो गई है। अब मेरी बेटी उठने वाली है तो उसके लिए नाश्ता जो है तैयार करते हैं। तो मॉर्निंग की पूजा वगैरह करने के बाद जो है एक पहर के बाद मतलब 12 बजे के बाद आप जो है पानी वगैरह पी सकते हो, फ्रूट वगैरह खा सकते हो इसमें। लेकिन कई लोग निर्जला भी करते हैं इस व्रत को, तो आपकी जैसे शक्ति हो वैसे आप लोग भी जो है कर सकते हो। लेकिन आपको निर्जला करना है या फिर फलाहार करना है, ये आपको फर्स्ट डे ही डिसाइड करना होता है। फर्स्ट सोमवार पे आपने जैसे स्टार्ट किया है, जो खा के स्टार्ट किया है उसी के हिसाब से जो है करना पड़ता है आपको। तो पूरे फर्स्ट सोमवार के जैसे ही पूरे 16 सोमवार को करना पड़ता है, इसलिए सोच समझ के जो है आप लोग चुनिएगा कि आपको फलाहार करना है या निर्जला। मैं तो जो है फलाहार करके कर रही हूँ ये व्रत को। तो 12 बजे के बाद मैं पानी वगैरह पीती हूँ और फलाहार करती हूँ। तो अभी तो पहले जो है 12 तो बज गए हैं, पानी वगैरह मैंने पी लिया है। पहले प्रसाद बना लेती हूँ और इसमें शिवलिंग बनाया जाता है मिट्टी का। कई लोग जो है घर पे शिवलिंग होता है उससे भी करते हैं, कई लोग मंदिर जाके करते हैं। मैं जो है घर पे ही मिट्टी लाकर शिवलिंग बनाकर जो है पूजा कर रही हूँ। तो पहले प्रसाद बनाते हैं, चलिए फिर शिवलिंग बनाएंगे। तो इसमें सिंपली जो है आटे का जो है हलवा बनाया जाता है ज़्यादातर, और यही मेन प्रसाद होता है इसका। तो इसके लिए जो है मैंने पहले तो कढ़ाई चढ़ाया है, उसको गर्म कर रही हूँ। और क्या क्या ज़रूरत होता है, तो आटा, शक्कर और जो है यहाँ पे घी का ज़रूरत है। तो इसके बाद पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं बाद में ले आऊँगी। पहले घी डाल लेते हैं, इनको जो आटे को जो है गूँथ लेते हैं पहले। डालकर उसको अच्छे से जो है पूरा रेड करके ब्राउन टाइप से, रेड ब्राउन उसको भूनना है। थोड़ा सा शक्कर मिलाया और उसको जो है अच्छे से मिक्स करके फिर हम लोग इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और जो है हलवा बना लेंगे। तो ये तो सबको आता ही है, इसलिए मैं ऐसा कोई प्रोसेस नहीं बता रही हूँ। भोग रेडी हो गया है, अब इसको ढक देती हूँ और जो है शिवलिंग बनाने की तैयारी करने चलते हैं। बनाने के लिए जो है मैंने पहले से मिट्टी को जो है भिगा के रख दिया था। और इस तरह से थाली लेना है, इसमें जो है आपको बेलपत्र रखना है और जल लेना है जिसमें गंगा जल आप लोग मिला लेंगे। अब जो है मिट्टी को थोड़ा सा मिसते हैं। तो पहले जो है शिवलिंग बनाया जाता है, उसके बाद जलाधारी बनाया जाता है। तो मिट्टी को अच्छे से जो है मैश कर मिला लिया है। अब इससे शिवलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर जलाधारी। आप अभी ऐसे ही नॉर्मली जो है इसको सेव दे के रखना। फिर जो है इसको हम अच्छे से पानी से जो है चिकना करेंगे। इस तरह से इसको भी यहाँ पे लगा देना है। से रेडी हो गया है। अब इसको जो है चिकना करना रहता है। तो पानी आप हाथ पे से उंगली में लगाओ और जो है चिकना करते जाओ।
तरह से शिवलिंग जो है बनकर रेडी हो गया है। अब जो है इसको रखते हैं और बाकी काम करते हैं। तो अब मैंने पूजा का जो है सारा सामान लगभग निकाल लिया है। तो आज बहुत सारे फूल मिले थे, मैंने ढेर सारी माला बनाई है और पूजा के लिए अलग से जो है फूल भी रखा है। तो ये तो रेडी हो गया है, 3-4 माला मैंने बनाया है और पूजा के समय बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे लगाना है। और प्रसाद में जो है मैंने ये निकाला है। अब इसमें जो है आप अपने मन का कोई भी ऋतु फल ले सकते हो। तो मैंने सेब और केला चुना था और जो है नारियल। तो क्या होता है, जब फर्स्ट मंडे को जो आप चढ़ाए रहोगे ना, जितनी क्वांटिटी में उतना ही आपको जो है पूरे 16 तक चढ़ा जाता है। तो ये फ्रूट्स ऐसे हैं जो हर इसलिए मैंने जो है केला और सेब लिया है और नारियल लिया है। तो ये मैं 2-2 लेती हूँ, 2-2 मैंने इसको निकाल लिया है। उसके बाद पूजा के लिए लगता है दूध, भस्म, कपूर, आरती के लिए ये मैंने पंचामृत बनाया है। इसमें मैंने दूध, घी, शहद, शक्कर और क्या डाला है, दूध, घी, शहद, शक्कर और दही डाला है। हाँ, इसके ये 4-5 आइटम से पंचामृत बनाया है। इसके बाद कलावा, धूप बत्ती और दिया और शहद रखा है और टीका के लिए जो है सिंदूर और अष्टगंध रखा है। उसके बाद बेलपत्र लिए हैं, धूप थोड़ा सा लिया है, इस बार धूप मेरे को मिल गया था तो मैंने ले लिया है गणेश जी पे चढ़ाने के लिए। इस तरह से ये सारे पूजा के सामान है। प्रसाद यहाँ पे रेडी है। जब मैं पूजा करने बैठती हूँ ना, तब जो है उसके लड्डू बनाने रहते हैं, 3 भाग करना रहता है और उस टाइम जो है पूजा किया जाता है। तो ये सारा पूजा का सामान लगता है और कंप्लीट है ये पूरा, इतना ही सामान लगता है, इसके अलावा आपको कोई सामान नहीं लगेगा। तो पूजा का सारा सामान तैयारी व्यारी हो गई है। अब चलिए खुद तैयार होते हैं और फिर पूजा करने को बैठेंगे। तो मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा तैयार नहीं होती, सिंपल से जो है सादे कपड़े पहनने होते हैं और जो है पूजा करनी होती है। तो मैं सिंपल सा ही पूजा करती हूँ। तो मेरी बेटी को भी मैंने सिलाया है और फिर पूजा करूँगी, क्योंकि आज अकेली हूँ मैं, मेरे हस्बैंड कुछ काम से बाहर गए हैं। तो आज की जो पूजा है मंडे की, वो अकेले करनी पड़ रही है, इसलिए इससे सुलाने के बाद पूजा स्टार्ट करी हूँ। पूजा का जो समय होता है प्रदोष काल का होता है और अभी सही समय है, प्रदोष काल जो है शुरू हुआ ही है। तो चलिए पूजा की जो है मैंने तैयारी कर ली है वो दिखाती हूँ और फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे पूजा करने वाली हूँ तो पाट लगा के जो है सफ़ेद कपड़ा बिछाना होता है और इस पर जो हमने शिवलिंग बनाया था वो रखा है। फिर मैंने कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं आप, तो मैंने जो है महाकाल की फ़ोटो ली है। ये पुस्तक है 16 सोमवार व्रत की और जपने के लिए जो है माला। बाकी पूजा की जो मैंने सामान दिखाए थे आपको, वो सब जो है यहाँ ले आया है और पानी भर के ले आया है। आसन बिछाना है आपको और उसके बाद पूजा स्टार्ट करनी है। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पूजा जो है स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको बैठ जाना है। उसके बाद आपको लोटे में जल लेना है और फूल से, आम पत्र से या फिर धूप से, जो भी आपके पास हो, उससे जो है पहले खुद को शुद्ध करना है। फिर जितनी सामग्री हैं सबको शुद्ध करना है और उसके बाद जो है सबसे पहले अक्षत रख कर जो है, मतलब चावल रख के दीप जला लेना है। तो कोई भी पूजा करने से पहले रहता है ना, दीप जलाना चाहिए। तो फिर दीप जलाना है। उसके बाद भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि इस पूजा के लिए, जो आप पूजा कर रही हैं उसके लिए। उसके बाद जो है ताली बजाकर भोलेनाथ को जगाया जाता है। तो जगाने के बाद उनका अभिषेक सबसे पहले किया जाता है। तो पहले जल से, फिर दूध से, फिर पानी से, उसके बाद फिर हमने जो पंचामृत बनाया है उससे अभिषेक कराया। उसके बाद जो है फिर से पानी से स्नान करवा कर वो जो है पूरा अच्छे से शिवलिंग को जो है साफ़ कर लेना है और उसके बाद जो है भोले बाबा का श्रृंगार करना है। तो सबसे पहले अष्टगंध से त्रिकुंड लगाएंगे। उसके बाद भोलेनाथ के बाद नाग देव को जो है लगाएंगे, फिर कार्तिक जी, गणेश जी, ऐसे करके सभी भगवानों को जो है और जो माता रानी है उनको सिंदूर अर्पित करेंगे। तो जो हमारा जलाधारी होता है वो माता जी होती हैं, पार्वती माता, तो उनको सिंदूर अर्पित करेंगे। उसके बाद जो है भस्म लगाते हैं। तो इस तरह से भस्म भी थोड़ा सा छिड़क देती हूँ मैं। उसके बाद जो है आपको कलावा लेना है और इसको 7 बार इस तरह से हाथ पे लपेटना है और जनेऊ की तरह जो है पहना देना है। उसके बाद बाकी जो है सामग्री आपके पास वो सब भी चढ़ाते जाना है आपको। तो अक्षत मैंने, मतलब चावल के दाने जो है फिर चढ़ाए। उसके बाद जो है मैंने जो माला बनाया था, बताया था ना, तो एक बड़ा सा माला मैंने जो है महाकाल की फ़ोटो वाली भोलेनाथ के लिए बनाया था और
फिर जो हमने शिवलिंग बनाया है उसके लिए जो है एक माला बनाई थी, और एक मैंने बाहर में जो शिवलिंग घर पे रख रखा है ना उनके लिए बनाया था। उसके बाद माला के बाद जो है फूल अर्पित किया है। तो इस तरह से आपके पास जो पुस्तक होगी ना सोमवार की, उनकी भी पूजा ऐसे ही करते जानी है। और जो आपने दीप जलाई है ना, दीप की भी पूजा भी ऐसे, दिया की भी पूजा की जाती है, तो उनको भी फूल चावल अक्षत और रोली टीका करते ही जाना है। उसके बाद जो है बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ। तो इस बार बेलपत्र बहुत कम मुझे मिला था, तो जो है उसी से जो है पूजा कर लेनी है आपको, जितना आपको बन पाए, जितना मिल पाए, जितना हो पाए। तो उसके बाद धूप जो है गणेश जी को अर्पित कर दिया। तो अलग से कोई गणेश जी की प्रतिमा या कुछ भी मैं ऐसे स्थापित नहीं करती हूँ। जो शिवलिंग होता है ना, बस उसी में सबको मानकर जो है पूजा करती हूँ। तो इस तरह से फिर जो हमने भोग बनाया था, भोग लगाया, और फिर फल जो लेकर आए थे ना, उसको भी, फल को भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया। इतने में मेरी बेटी भी उठ के आ गई और ये भी मेरे साथ पूजा करने को बैठ गई। तब उसके बाद फूल और चावल लेना है, और जो है आपको कथा सुन लेनी है, मतलब पढ़ लेनी है। अगर पढ़ नहीं पाते हैं जो, तो वो लोग सुन भी सकते हैं किसी और को पढ़वा कर। उसके बाद जो है जो हमने फूल चावल लिया था उसको जो है भोलेनाथ पर ही अर्पित कर देना है, प्रणाम करना है, प्रार्थना करनी है। उसके बाद जो है माला, जो अगर आप माले से जाप करते हैं तो 108 बार जो है ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है। और फिर प्रणाम करते हुए जो है आरती की तैयारी करनी है। तो उससे पहले मैं बेलपत्र, जो मैं बताई थी ना, मैं ज़्यादा लेकर अगर आती हूँ तो उसको जो है अभिषेक करती हूँ, बट इस बार ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो था उतना में ही मैंने अभिषेक कर लिया था ओम नमः शिवाय के जाप से। उसके बाद भगवान से जो आपने मन्नत की है उसको कहना है, प्रणाम करना है, और फिर जो है आरती लगानी है। तो इस तरह से आरती वगैरह मैंने करी। उसके बाद जो है मैं भजन करती हूँ। तो क्योंकि अपने घर में शिवलिंग रखा है तो भजन करना चाहिए, तो मैं जो है 5 भजन करती ही हूँ। तो 5 भजन करने के बाद जो है फिर प्रसाद वगैरह उठाती हूँ। तो इस तरह से जो है सोमवार का पूजा मैं पूरा करती हूँ। तो आरती देने के बाद खुद भी आरती ले लेना है, और फिर धूप से जो है पूजा को हवन की तरह कंप्लीट करना है। भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी न। तो पूजा हो गई है। उसके बाद जो है प्रसाद को प्रणाम करके भगवान जी को अर्पित करते हुए जो है इसको उठा लेना है आपको। अब इसका करना कैसे है, तो इसमें 3 हिस्से बने हुए होते हैं ना जो, तो एक हिस्सा जो है गाय को देना है, एक हिस्सा खुद खाना है, और एक हिस्से में जो है सबको प्रसाद की तरह बांट देना है। ऐसा ही मैं बाकी चीज़ों को भी करती हूँ। तो सबको जो है बांट के आप भी प्रसाद ग्रहण करिए और पूजा को जो है, व्रत को जो है कंप्लीट करिए। सो इस तरह से जो है 16 सोमवार का जो है, सोमवार का व्रत जो है, पूजा विधि जो है थी। और समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। और समझ में नहीं आया होगा तो भी कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, जो समझ में नहीं आया हो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।